हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्यारे बच्चों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच फॉर क्लास 10th लेसन 10th द sermon at Banaras, in which I am going to teach line by line so that my word may be clarified for understanding to you. So dear student, this lesson, the story I have explained about in the last video, but today I am going to teach line by line from here. प्यारे बच्चों, देखिए, हम आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाने का प्रयास करेंगे और कहीं किसी प्रकार की कोई समस्याएं आपको क्रिएट होती हैं तो यू मे बी आस्क्ड एज ऑलवेज। लिखा है कि गौतम बुद्ध, ठीक है, गौतम बुद्ध, ब्रैकेट लिखा है 563 BC और 483 BC। अब ये क्या होता है? 500 BC और 400 AC का मतलब क्या होता है? अब इसी को आपको ध्यान समझना, थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 500 BC का रहता है बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो 563 ईस्वी से पहले की बात हो रही है। गौतम बुद्ध बिगन लाइफ, गौतम बुद्ध बिगन लाइफ एज ए प्रिंस नेम सिद्धार्थ गौतम इन नॉर्थर्न इंडिया। गौतम बुद्ध ने कहते हैं कि बिगन लाइफ, जो अपना जीवन शुरू किए एज ए प्रिंस, इसके बाद राजकुमार के रूप में नेम्ड सिद्धार्थ, नाम सिद्धार्थ पाए। उसके बाद गौतम, जो इन नॉर्थर्न इंडिया, जो उत्तर भारत में रहा करते थे। क्या मतलब? गौतम बुद्ध ने उत्तर भारत में, उत्तर भारत में सिद्धार्थ गौतम नामक, कौन? सिद्धार्थ गौतम नामक राजकुमार के रूप में उन्होंने अपना जीवन क्या किया? शुरू किया। ठीक है। एट 12 साल की अवस्था में ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सेक्रेड स्क्रिप्चर। कहते हैं 12 साल की अवस्था में उन्हें हिंदू ग्रंथ पढ़ने के लिए, उन्हें हिंदू ग्रंथ पढ़ने के लिए स्कूल में भेज दिया गया। ठीक है। और एंड 4 ईयर लेटर, और 4 साल के बाद ही रिटर्न होम टू मैरी प्रिंसेस, वह घर वापस आए और मैरी प्रिंसेस और एक राजकुमारी से क्या किया? उनका शादी हुई। कहते हैं कि दे हैड ए सन, उनके पास एक पुत्र हुआ। एंड लिड फॉर 10 ईयर्स ए बेफिटर रॉयल, और 10 साल तक बेफिटर रॉयल का मतलब होता है राजसी जीवन। और 10 साल तक उन्होंने क्या किया? राजसी जीवन व्यतीत किया। 10 साल उन्होंने कौन सा? राजसी जीवन व्यतीत किया। अबाउट द एज ऑफ 25 साल की अवस्था तक द प्रिंस, राजकुमार, 25 साल के अवस्था में राजकुमार, कहते हैं कि हियर टू बिफोर, जो कि इसके पहले, साइड फ्रॉम सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड, दुख के सफरिंग से, तक कष्टों से उनकी साइल की गई। साइल उतार अच्छा, दुख के कष्टों से उनको बचाया गया, उनकी रक्षा की गई। वाइल आउट हंटिंग, जब उन्हें बाहर शिकार करने के लिए चांस मिला, अवसर, तो उसी समय ए सीक मैन, उन्होंने एक बीमार व्यक्ति देखा। ठीक है। देन तब एन ओल्ड मैन, तब उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा। देन फ्यूनरल प्रोसेशन, तब एक मुर्दे का जुलूस जा रहा था, उनको उन्होंने देखा। फाइनली, अंत में ए मोंक, एक साधु देखे जो बेगिंग फॉर ऑल में, जो भिक्षा मांग रहा था। दिस साइड सो मूव्ड हिम दैट, यह दृश्य उनको इतना बदल दिया कि एट वंस, वह तुरंत वेंट इनटू द वर्ल्ड टू सीक इनलाइटमेंट कंसर्निंग द सारो। कहते हैं कि इतना बदल दिया कि ही वेंट इनटू द वर्ल्ड, वो संसार निकल गए। टू सीक द इनलाइटमेंट, उस आध्यात्मिक ज्ञान की खोज में, जो कंसर्निंग द सारो, जो दुख के संपर्क में, अर्थात दुख के संपर्क में उस आध्यात्मिक खोज को ढूंढने के लिए वह संसार में निकल पड़े। ही हैड विटनेस्ड सीन, जिसको उन्होंने देखा था। ही वंडर्ड फॉर 7 ईयर, वह 7 साल तक यार भटके।
फाइनली सैट डाउन अंडर द पीपल ट्री। अंत में उस पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए, ठीक है। वेयर ही ओड टू स्टे, जहाँ पर उन्हें ओड भी स्वतः वादा किया, तो स्टे में स्वतः ठहरने के लिए, जहाँ पर उन्होंने रुकने का वादा किया, अंटिल तब तक द एनलाइटमेंट केम, जब तक कि उनके अंदर आध्यात्मिकता का ज्ञान न हो जाए। एनलाइटमेंट आफ्टर 7 days, 7 दिन के बाद, 7 दिन के बाद आध्यात्मिक ज्ञान लेने के बाद ही रीनेम द ट्री, उन्होंने वृक्ष का नाम रखा द बोधि ट्री, माने बोधि ट्री, द ट्री या विस्डम, बुद्धिमत्ता का वृक्ष है। एंड बिगैन टू टीच, और उन्हें पढ़ाना शुरू किया, एंड टू शेयर ही न्यू अंडरस्टैंडिंग, और नए अपने समझदारी को, अपने ज्ञान का उन्होंने शेयर किया, ठीक है। अर्थात उन्होंने उस समझदारी में, उस ज्ञान में, उस प्रकाश का, ठीक, उस ज्ञान का, उस प्रकाश का, उस समझ का को बांटना जो शुरू किया। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, इसी बात से होकर के उन्हें लोग बुद्ध के नाम से जाने लगे। आउकेन आर द इनलाइटमेंट, ठीक है। आउकेन आर द इनलाइटमेंट, जिनका मतलब होता है जागरूक। आउकेन जागरूक, और इनलाइटमेंट अर्थात ज्ञानी। द बुद्ध प्रेड हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, बुद्ध ने पहला उपदेश, ठीक, बनारस के शहर में, पहला उपदेश बनारस के शहर में दिया। और द सिटी ऑफ बनारस, और मोस्ट होली ऑफ डीपिंग प्लेस ऑफ द रिवर गंगा, गंगा नदी के किनारे डीपिंग प्लेस, उस स्नान करने वाले पवित्र स्थान पर। द सरमन हैज प्रिसर्व, उस सरमन को, उस उपदेश को प्रिसर्व, आज भी सुरक्षित करके रखा गया है, जो इस गिवन ईयर, जो यहाँ पर दिया जाता है, ठीक है। इट रिफ्लेक्ट द बुद्धाज विजडम अबाउट इनक्रूडेबल काइंड ऑफ सफरिंग, यह बुद्ध के, ठीक, यह बुद्ध के माने अनसमझे दुखों के बारे में, या बुद्ध के ज्ञान के बारे में जो प्रतिबिंबित करता है। यह बुद्ध के काइंड ऑफ सफरिंग माने नासमझ, अतः कहने का अर्थ होता है कि यह बुद्ध के अनसमझे, माने जिसको लोग न उतना अच्छे से समझ पाए, लेकिन बुद्ध के नैतिकता के बारे में, नैतिकता, दुख और गुणों के बारे में प्रकाशित करती है। किसा गौतमी हैड ओनली सन, किसा गौतमी के पास एक लौता लड़का था, एंड डाइड, वह मर गया। इन हर ग्रीफ, अपने दुख में, सी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर, वह अपने सभी पड़ोसियों के पास अपने मरे हुए बच्चे को ले गए। आस्किंग देम फॉर मेडिसिन, सबसे दवा के लिए कही। एंड पीपल सेड, लोगों ने कहा कि सी है लास्ट हर सेंस, लगता है बेचारी अपन सेंस खो बैठी है। द बॉय डेड, बच्चा मर गया है। एट लेंथ, लंबे समय में, किसा गौतमी में टिमैन, या थोड़ी देर के बाद किसा गौतमी एक आदमी से मिली, हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट, जो उसकी प्रार्थना पर उत्तर दिया। आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर द चाइल्ड, मैं बच्चे को तो दवा नहीं दे सकता, बट आई नो ए फिजिशियन, लेकिन मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, सर्जन को जानता हूँ, वो कौन हो सकता है। एंड द गर्ल, और किसा गौतमी पूछी, प्रे, प्रार्थना करके, टेल मी, हमें बताइए सर, हु इज इट, वह कौन है। एंड द मैन रिप्लाइड, आदमी उत्तर दिया, गो टू शाक्य मुनि, शाक्य मुनि बुद्ध के पास जाओ। किसा गौतमी रिपेयर टू द बुद्धा, किसा गौतमी जो रिपेयर टू द बुद्ध एंड क्राइड, पुनः बुद्ध के पास गए और चिल्लाई, लॉर्ड, हे स्वामी, हे मास्टर, हे मालिक, गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय, मुझे वह दवा दे दीजिए जिससे मेरा बच्चा क्या हो जाए, ठीक हो जाए, ठीक है ना। द बुद्ध आंसर्ड, बुद्ध ने उत्तर दिया, आई वांट हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मुझे एक मुट्ठी भर सरसों का बीज चाहिए। आई वेन द गर्ल इन हर जॉय, जब लड़की इन हर जॉय, आनंद के साथ, प्रामी टू प्रोस्क्योर इट, उसे प्रोस्क्योरता पूरा करने के लिए वादा की। तो बुद्ध एडेड, बुद्ध ने पुनः कहा कि द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम द हाउस, सरसों का बीज आपको उस घर से लेके आना है, वेयर नो वन है लास्ट चाइल्ड, जहाँ न तो कोई अपना बच्चा खोया हो, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड, इन लोग कोई न खोया हो, वहीं से आपको जो है सरसों का बीज लाना है। पुअर कैटमी, पुअर किसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, बेचारे किसा गौतमी घर घर गई। एंड पीपल पीटेड हर, लोगों ने उस पर दया दिखाया। इंस्टेड कहा, ही मस्टर्ड सीड, यहाँ सरसों का बीज है, टेक इट येलो। बट वेन सी आस्केड, जो पूछी कि डिड ए सन और डॉटर और फादर
आर मदर डाइड इन योर फैमिली, क्या आपके परिवार में पिता माता है ना बेटा कोई मरा है? तो दे आंसर्ड हर, वे उससे उत्तर दिए, एलास क्या कह रही हो, द लिविंग आर फ्यू, जो जीवित इंसान कुछ लोग हैं, बट द डेड आर मेनी, बहुत बहुत लोग मर गए। डोंट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, हमारे इस गहरे दुख की याद मत दिलाओ। एंड देयर वाई नो हाउस, और ऐसा कोई घर नहीं, बट सम बिलव्ड, इसमें जो लोग प्रिय हैं, कुछ भी प्रिय हैं, वन हैड डाइड इन इट, इसमें से कोई नहीं मरा, अर्थात उसमें से कोई न कोई अवश्य क्या है, मरा है। गौतमी, किसा गौतमी बिकेम वेरी, किसा गौतमी बहुत थक गई, एंड होपलेस, निराश हो गई। सैट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट ऑफ द सिटी, सड़क किनारे बैठ गई और शहर की रोशनी को देखती रही। ठीक है, शहर की रोशनी क्या करती रही, देखती रही। एट द फ्लिकर्ड, वे कभी फ्लिकर चमकते थे, एंड वे एक्सटिंग्विश अगेन, और पुनः बुझ जाती थी, है ना। एट लास्ट, अंत में, द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिजाइन एवरीवेयर, और हर जगह अंधेरे, रात का जो अंधेरा था, रात के अंधेरे का, रिजाइन एवरीवेयर, सब जगह साम्राज्य छा गया, अर्थात अंधेरा छा लिया, कवर कर लिया। एंड शी कंसिडर द फेट ऑफ मैन, वह मानव के फेट के बारे में विचार की, वह मानव के भाग के बारे में विचार की। क्या विचार की? शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ द मैन, वह मानव के भाग के बारे में विचार की। दैट, जो देयर लिप्स फ्लिकर अप, कि उनका जीवन भी इसी तरह से चमकता है, एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन, और पुनः समाप्त हो जाता है। शी थॉट टू हरसेल्फ, वह अपने आप से कही, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, मैं अपने दुख में कितना स्वार्थी हूँ। डेथ इज कॉमन टू ऑल, मौत तो सबके लिए है। एट इन दिस वैली ऑफ डेसोलेशन, इस निर्जन प्रदेश की घाटी में, देयर इज ए पैथ, एक ही रास्ता है, दैट लीस्ट हिम इन टू इमोर्टलिटी, जो उन्हें अमरता की ओर ले जाता है। हु सरेंडर आर सेल्फिशनेस, जहाँ पर उन्हें संपूर्ण स्वार्थ को जो है त्यागना पड़ता है। बुद्ध सेठ, बुद्ध ने कहा, द लाइफ ऑफ मार्टियर इन दिस वर्ल्ड, इस संसार में जो मार्टियल का जीवन है, जो नश्वर जीवन है, इज ट्रबुल, वह कष्टों का, ब्रीफ, विस्तार से, कंबाइन विथ पेन, और कष्ट, दुख, दर्द के साथ जुड़ा हुआ है। फार, क्योंकि, देयर इज नॉट एनी मीन, क्योंकि ऐसा कोई मीन नहीं है, मीन होता साधन, ऐसा कोई साधन नहीं है, बाई विच, जिसके द्वारा दे हैड बीन बॉर्न, जो लोग पैदा हुए हैं, कैन अवॉइड डाइंग, वे मरने से बच सके। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज, बुढ़ापा में पहुंचने के बाद, देयर इज डेथ, मौत निश्चित है। आप सच नेचर आर लिविंग है, तो उसने कहा कि बुढ़ापा निश्चित है। देखिए, जीवों की प्रकृति यही है। आप सच नेचर्स आर, जीवों की प्रवृत्ति या प्रकृति यही है। उसने अभी समझाया कि एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस तरह से पका हुआ फल को गिरने की जल्दी होती है, अर्थात खतरे में रहता है, सो मार्टियर, इसी तरह से नश्वर जीवन भी है। वेन बार्न, जब कोई पैदा होता है, तो आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ, उससे हमेशा मौत का डर रहता है, मौत का खतरा रहता है। एज अर्थन विजल, जिस तरह से मिट्टी का घड़ा मेड बाय द पोर्टर, कुम्हार के द्वारा बनाया जाता है, इंड इन बेइंग ब्रोकन, अंत में टूट जाता है। सो इज द लाइफ ऑफ मार्टियल, इसी तरह से यह नश्वर जीवन है। बोथ यंग एंड एडल्ट, नवयुवक और वयस्क, बोथ दोज हु आर फूल और दोज हु आर वाइज, जो लोग मूर्ख हों चाहे बुद्धिमान हैं, ऑल फॉल इनटू द पावर ऑफ डेथ, सबको मौत के मुंह में जाना है, मौत की शक्ति में जाना है। ऑल आर सब्जेक्ट टू डेथ, सभी लोग मौत के विषय हैं। ओके, ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ, वे लोग जिनको मौत आती है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वे जीवन से चले जाते हैं। ए फादर कांट सेव हिज सन, एक पिता अपने बेटे को नहीं बचा सकता। नार किंग्समैन, न तो के रिश्तेदार, देयर रिलेशन, उनके सगे संबंधी। मार्क, ध्यान दो, वाई रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन, जब सगे संबंधी उनको देख रहे हों, लैम्टिंग डीपली, वे गैर उसे दुख जताते हैं। वन बाय वन मार्टियर आर करीडा, एक नश्वर जीवन को जाना है। जैसे लाइक एन एक्स, जिस तरह से कोई बैल या कोई बछड़ा, दैट लेट टू द स्लाउटर, जो कसाई के हाथ में जाता है। सो द
the world. So the world is affected with the death and decay. अतः पूरा संसार मौत और पतन के साथ अफेक्टेड है, प्रभावित है. Therefore the wise do not grieve, knowing the term of the world. इसे जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो ग्राइव नहीं करते, वो कभी दुख नहीं जताते हैं. नोवी जानते हैं द टर्म ऑफ द वर्ल्ड, संसार के नियमों के बारे में जानते हैं. नॉट फ्रॉम वीपिंग नॉट फ्रॉम ग्राइविंग, न तो विलाप करने से न दुख करने से. विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, किसी व्यक्ति को मानसिक शांति नहीं मिल सकती. ऑन द कंट्री, इसके संपर्क में या इसके संदर्भ में, हिज पेन विल बी द ग्रेटर, उसका दुख बहुत ही बड़ा होगा. एंड हिज बॉडी विल सफर, उसका कष्ट, शरीर भी कष्ट में होगा. ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पैल, वो अपने आप को बीमार कर लेगा, चेहरा पीलापन हो जाएगा. एट फिर भी डेथ आर नॉट सेड बाय हिज लेमेंटेशन, लेकिन कोई व्यक्ति लेमेंटेशन, दुख और दर्द के द्वारा अपने आप को बचा नहीं सकता. ही विल सीक पीस, जो लोग शांति ढूंढते हैं, शुड ड्रा आउट ऑफ द एरो ऑफ लेमेंटेशन, वह पीड़ा के तीर से. ठीक, जो लोग शांति ढूंढते हैं, ठीक है, तो उसने बताया जो लोग शांति या पीड़ा ढूंढते हैं, एरो ऑफ लिमिटेशन, उन्हें दुख से, कष्ट से उन्हें बचाया नहीं जा सकता. कंप्लेन, शिकायत से. एंड और ग्रीफ, और हु हैज ड्रा आउट ऑफ द एरो एंड बिकम कंपोज्ड विथ ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड. तो उसने बताया जो शोक के तीर को निकाल दे, जो दुख या दर्द के तीर को निकाल देते हैं, उनको शांति मिल जाती है ना. और अंत में क्या कि ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, वही लोग जो है मन की शांति प्राप्त करते हैं. ही हु है ओवरकम, जो इन सब पर विजय प्राप्त कर लेता है. ऑल सारो विल कम फ्री फ्रॉम द सारो, वह संपूर्ण प्रकार के दुख, कष्ट, दर्दों से फ्री हो जाता है. एंड बी ब्लेस्ड, तब वह जो है माने ब्लेस्ड, उसके ऊपर आशीर्वाद की वर्षा होती है. ठीक है, उसके ऊपर किसका? आशीर्वाद की वर्षा होती है. तो कहने के प्यारे बच्चों, देखिए, देयर आर मेनी status that the writer has given before me. When the person's life comes before us, at that time we know that कि our life is surely today or tomorrow will go, and we should not try to feel of ourselves sad, because death is certain. Today or tomorrow it will come. So we should do of our work with honesty, with graciousness, and we should not worry about of ourselves. Because today or tomorrow we have to die, so why should we worry? We should concentrate our mind, and we should never worry about it, because tomorrow we have to go. So we should never complain from the God. We should concentrate of ourselves.